डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने की बातें भले ही पुरानी लगें, लेकिन हकीकत यह है कि इससे जुड़ी घटनाएं आज भी लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आया, जहां अमेरिका से डिपोर्ट किए गए योगेश नाम के एक युवक ने डंकी रूट की पूरी कहानी कई वीडियो के जरिए बयां की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी संख्या में युवा जंगलों, पहाड़ियों और सुनसान रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। लंबा सफर, भूख प्यास और थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। कई युवाओं के पैरों में चलते चलते छाले पड़ चुके हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि रुकना उनके लिए विकल्प नहीं है। कभी ये युवा जमीन पर लेटकर रात गुजारते हैं, तो कभी चोरी छिपे बसों या दूसरे साधनों से सफर तय करते हैं। हर कदम पर गिरफ्तारी, लूट और जान जाने का खतरा बना रहता है। वीडियो में दिख रही तस्वीरें डंकी रूट की उस सच्चाई को उजागर करती हैं, जिसे एजेंट अक्सर छिपा लेते हैं। अमेरिका पहुंचने का सपना दिखाने वाले एजेंट लाखों रुपए वसूलते हैं, लेकिन आखिरी में कई युवाओं को डिपोर्ट होकर भारत वापस लौटना पड़ता है। कुरुक्षेत्र के इस युवक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उम्मीदों के साथ सफर पर निकले योगेश को अंत में निराशा और खाली हाथ घर वापसी करनी पड़ी। एजेंट की जालसाजी का शिकार हुए योगेश ने 50 लाख रुपए की भारी रकम भी गंवा दी और अमेरिका में घुसने के कुछ टाइम बाद ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। अब पुलिस ने रुपए लेने वाले एजेंट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आइए आपको बताते हैं कि कब कब क्या हुआ। तो सबसे पहले योगेश से जुलाई 2024 में 50 लाख रुपए में अमेरिका भेजने का सौदा हुआ। करनाल के रहने वाले एजेंट अंकित चौधरी, विकास और गुरी ने खुद को सरकारी एजेंट बताते हुए अमेरिका भेजने और नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। डील में टिकट, लाइफ इंश्योरेंस और जॉब सिक्योरिटी का वादा भी किया गया। एडवांस में 15 लाख रुपए लिए गए और बाकी रकम अमेरिका पहुंचने के बाद देने की बात तय हुई। 22 जुलाई 2024 को एजेंटों ने फोन कर बताया कि टिकट हो चुकी है। इसके बाद 26 जुलाई को योगेश ने दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट ली। उसे ब्राजील के बीजल एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब परिवार ने एजेंटों से संपर्क किया तो उसे छुड़ाने के नाम पर 15 लाख रुपए और वसूले गए। इसके बाद करीब 1.5 महीने तक योगेश को अलग अलग जगह घुमाया गया। ब्राजील में ही उसे लगातार ये कहकर रोका गया कि जल्द ही अमेरिका की सीधी फ्लाइट होगी। बाद में जंगल के रास्ते अमेरिका भेजने की योजना बनाई गई। ब्राजील से कार के जरिए उसे बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर होते हुए कोलंबिया पहुंचाया गया। इसके बाद कोलंबिया से पनामा के घने जंगलों में दाखिल कराया गया। वहां से कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला होते हुए उसे मेक्सिको पहुंचाया गया। मेक्सिको में एजेंटों के गुर्गों ने बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी और 32 लाख रुपए की मांग की। परिवार ने इस वजह से ये रकम भी जुटाई। इसके बाद योगेश को मेक्सिको से अमेरिका बॉर्डर पार कराया गया, लेकिन बॉर्डर पार करते ही अमेरिकी सेना ने उसे पकड़ लिया। कोई भी वैध दस्तावेज न होने के चलते उसे जेल भेज दिया गया। करीब 8 महीने हिरासत में रहने के बाद 11 सितंबर को उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया। भारत आने के बाद योगेश के मुताबिक डंकी रूट के दौरान बिताए गए 168 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन थे। ब्राजील से पनामा के जंगलों तक के सफर में कई दिनों तक खाना पीना नहीं दिया गया। कीचड़, कीड़े मकोड़ों और जहरीले जीवों के बीच रातें गुजारनी पड़ी। जंगल पार करने के बाद उसे नदी किनारे लाया गया, जहां 4 दिन तक बोट का इंतजार करना पड़ा। बारिश में भीगते हुए, कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे 4 रातें बितानी पड़ी। 4 दिन बाद आधी रात को अचानक बोट आई और नींद से जगाकर सबको उसमें बैठाया गया। करीब 6 घंटे तक उफनती नदी, बारिश और ठंड के बीच सफर कराया गया। नदी पार करने के बाद करीब 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इसके बाद मैक्सिको से अमेरिका बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए छोटे कैंटर में ठूस दिया गया। इस कैंटर में 40 से 50 लोग सवार थे। बैठने की जगह नहीं थी। सभी को पैरों के बल बैठना पड़ा और करीब 17 घंटे तक दमघोटू सफर तय किया गया। 17 घंटे के इस अमानवीय सफर के बाद 10 जनवरी को सीढ़ी की मदद से दीवार पार कराई गई, लेकिन नीचे उतरते ही अमेरिकी सेना ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद करीब 8 महीने हिरासत में रखने के बाद 11 सितंबर को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। बहरहाल ये कहानी सिर्फ योगेश की नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की हकीकत है जो बेहतर भविष्य के सपने में डंकी रूट जैसे खतरनाक और अवैध रास्तों पर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं।